हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे एंड आल्सो प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जाम्स। इन दिस स्पेसिफिक सेगमेंट आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द होल डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट डिस्टेंस बीएड दैट इज़ कंडक्टेड बाय यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर। इस वीडियो में मैं सारी जो आपकी इंफॉर्मेशन है वो डिटेल्ड वीडियो में मैं सब कुछ बताऊँगा यहाँ पे, तो पूरी वीडियो को देखना ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं रहे। इसके अलावा कोई भी क्यूरीज हो आपकी तो आप कमेंट में बता सकते हैं। आई विल ट्राई टू सॉल्व इट आउट इन माई नेक्स्ट वीडियोज़। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ डिस्टेंस बीट से रिगार्डिंग जितनी भी क्यूरीज हैं जो आप पूछते रहते हैं वो मैंने यहाँ पे समराइज कर दिया है 10 क्वेश्चंस में। इसके अलावा जो भी क्यूरीज होंगी आप कमेंट करेंगे वो मैं नेक्स्ट वीडियोज़ में सॉल्व आउट कर दूँगा। हालांकि मैं टाइम टू टाइम डिस्टेंस बीएड को लेके जो यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर कराती है उसको लेके मैंने ऑलरेडी कई सारी वीडियोज़ बनाए हुए हैं, वहाँ पे भी वो जाके देख सकते हैं आप। ठीक है, सबसे हम लाइन टू लाइन क्वेश्चंस लेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है बीएड 2023 डिस्टेंस बीएड जो है उसके फॉर्म कब निकलेंगे। तो देखिए हर साल की तरह जुलाई अगस्त तक का वेट कीजिए, 2023 के डिस्टेंस बीएड के फॉर्म निकल आएंगे। जैसे ही निकलेंगे मेरे टैब पे कम्युनिटी पोस्ट पे मैं डाल देता हूँ या फिर मैं वीडियो अपलोड कर देता हूँ किस तरह से आपको फॉर्म फिलअप करना है, वो भी मैं यहाँ पे डाल दूँगा। दूसरा एडमिशन प्रोसीजर क्या होता है, तो देखिए यहाँ पे ग्रेजुएशन होना मैंडेटरी है आपका। अभी 2 ईयर जो डिप्लोमा है एनसीटी का जो रेगुलर में 2 ईयर का डिप्लोमा मांगते हैं, अगर आप भारत के किसी भी पोर्शन में जाएंगे डिस्टेंस बीएड को करने के लिए वहाँ पे हमेशा आपसे 2 ईयर का डिप्लोमा मांगा जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एकमात्र ऐसी यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर है जो डिस्टेंस बीएड विदाउट 2 ईयर टीचिंग डिप्लोमा के करवाती है। तो जहाँ तक संभावना है इस साल भी विदाउट टीचिंग डिप्लोमा के ही करवाए, लेकिन अपकमिंग ईयर्स आने वाले सालों में हो सकता है यहाँ पे भी 2 ईयर टीचिंग डिप्लोमा मैंडेटरी कर दें। लेकिन अभी तक बैच 2020 की बात करें या फिर 2022 की बात करें उसमें इन्होंने 2 ईयर रेगुलर टीचिंग डिप्लोमा नहीं मांगा है। ठीक है, कौन सा होता है डिप्लोमा, जैसे BSTC है, DLED है, तो ऐसे स्टूडेंटों को कहीं भी किसी भी यूनिवर्सिटी में आराम से एडमिशन मिल जाता है, चाहे वो राजस्थान की कोटा ओपन यूनिवर्सिटी हो या फिर इग्नू यूनिवर्सिटी हो। सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है जिन्होंने 2 ईयर का टीचिंग डिप्लोमा नहीं कर रखा है, तो उनके लिए ही मैं यहाँ पे बताना चाहूँ हाँ से विदाउट टीचिंग डिप्लोमा के भी आप आसानी से डिस्टेंस बीएड कर सकते हैं अपनी जॉब के साथ में। रेगुलर करने में दिक्कत आती है तो जॉब वाले स्टूडेंट के लिए यहाँ से प्रिपेयर रहता है। तो ये क्यों कन्फ्यूज़न होता है जो हमेशा पूछते हैं, लेकिन इस साल फॉर्म निकलेंगे उसमें जहाँ तक है 99% वो डिप्लोमा नहीं मांगेंगे, लेकिन अपकमिंग जो ईयर्स आने वाले हैं वहाँ पे हो सकता है उसे मैंडेटरी कर दें। इसीलिए जो भी स्टूडेंट जिसके पास में टाइम है अगर वो 2 ईयर रेगुलर कर पाता है तो उसे कर लेना चाहिए। ठीक, ओके। एडमिशन प्रोसीजर एक तो ये मांगते हैं, साथ में आपकी ग्रेजुएशन होना मैंडेटरी है और ग्रेजुएशन की परसेंटेज बेस पे ही यहाँ पे आपकी क्या बनती है, वरीयता सूची बनती है। हालांकि एक या दो समथिंग 2 या 3 की समथिंग लिस्ट निकलती हैं, लेकिन आपकी किस बेसिस पे निकलेंगी, ग्रेजुएशन की परसेंटेज बेसिस पे। जितने स्टूडेंट फॉर्म फिलअप होते हैं उसमें वरीयता उनकी ग्रेजुएशन की परसेंटेज बेस पे उन्हें ले लिया जाता है। ठीक है, कोर्स फीस कितनी होती है, बहुत बच्चों ने ये पूछा है तो मैं आपको बता देता हूँ। बैच 2020 के अकॉर्डिंग मैं आपको बता देता हूँ 15,000 पर ईयर होती है। 3,000 की समथिंग आप एग्ज़ाम फीस मान लीजिए, तो इतनी आपकी पर ईयर फीस लगने वाली है। ठीक है, आप ये परफॉर्मा में भी जाके देख सकते हैं। ये अब अगला क्वेश्चन है हमारा चौथा क्वेश्चन के ईयर वाइज होगी या फिर सेमेस्टर वाइज होगी। तो देखिए हालांकि सेमेस्टर होते हैं, जैसे फर्स्ट ईयर में 2 सेमेस्टर होंगे, फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर। सेकंड ईयर में 3rd और 4th सेमेस्टर। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम अलग हो रहे हैं। फर्स्ट और सेकंड के एग्जाम एक साथ होंगे, एक साल में होंगे। दूसरी जो नेक्स्ट ईयर में होंगे वो 3rd और 4th सेमेस्टर के एक साथ एग्जाम हो जाते हैं। ठीक है, ओके। एक तो ये कन्फ्यूजन आपके दूर हो गया होगा, यानी कि फर्स्ट ईयर में 2 सेमेस्टर होंगे, दोनों के एग्जाम साथ में होंगे, दोनों की क्लासेस भी साथ में हो जाएंगी। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट सेमेस्टर के अलग हो रहे हैं, सेकंड सेमेस्टर के अलग हो रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। दूसरा आपसे मेरे से पूछा जाता है सबसे ज़्यादा वैलिड है या नहीं। आप UGC की वेबसाइट पे जाके यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर को भी सर्च कर सकते हैं, उसकी मान्यता को भी देख सकते हैं डिस्टेंस बीएड में। इन्हें हर साल अपनी योग्यता NCT से अप्रूव करानी पड़ती है
तो उसके जो भी वैलिडेशन अप्रूवल लेटर हैं वो मैंने ऑलरेडी वीडियोस में कवर किए हुए हैं, उसकी लिंक भी मैं यहाँ वीडियो में डाल दूँगा, उसे भी जाके आप देख सकते हैं, चाहे वो बैच 2020 है या फिर 2022 है। ठीक है, तो वैलिडेशन की कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसके ऑलरेडी NCT अप्रूवल लेटर मैंने डाले हुए हैं। ठीक है, क्लासेस कितने दिन की होंगी, तो ये क्लासेस इंपॉर्टेंट है। जैसे आपका एडमिशन हो जाता है, आपको डिस्टेंस पीरियड में एडमिशन हो जाता है, तो क्लासेस फर्स्ट ईयर में आपको ध्यान रखना है कितने दिन की होंगी, सेकेंड ईयर में कितने दिन होंगी। फर्स्ट ईयर में वही 20 दिन की होती है और सेकेंड ईयर में भी 20 डेज की होती है। 20 दिन में से 10 दिन आपके फर्स्ट सेमेस्टर की, 10 दिन आपके सेकेंड सेमेस्टर की। उसी तरह से इन 20 दिन में से भी पहले 10 दिन थर्ड सेमेस्टर, लास्ट के 10 दिन फोर्थ सेमेस्टर की। तो इन 20 दिन में से आपको क्लासेस के लिए जाना पड़ेगा। अब 20 में से अगर आप नहीं जा पाते हैं, जैसे आपकी गवर्नमेंट जॉब है, तो मिनिमम 12 डे तो आपको अपनी प्रेजेंस देनी पड़ेगी। एग्ज़ाम के बाद में वहाँ पे इंटरनल एग्ज़ाम कंडक्ट होते हैं, तो वो आपको 12 दिन तो मिनिमम जाना ही मैंडेटरी रहेगा। तो क्लासेस का कोई भी स्टूडेंट ये क्वेश्चन अराइज नहीं करेगा, मैंने ऑलरेडी सॉल्व आउट कर दिया है कि हर ईयर 20 दिन की क्लासेस लगती हैं। अगर आप नहीं जा पाते हैं तो 12 दिन तो आपको जाना ही मस्ट है। तो इस तरह से आप दोनों साल की काउंट कर लेंगे। ठीक है, फिर मीडियम हिंदी है या इंग्लिश। देखिए, मीडियम आपके इंग्लिश मीडियम है, स्टडी मटेरियल भी इंग्लिश में प्रोवाइड किया जाएगा, लेकिन आप अपना पेपर हिंदी में भी आसानी से दे सकते हैं। हिंदी में भी वहाँ पे आपकी कॉपीज चेक होंगी, तो ये दिक्कत नहीं है, लेकिन मटेरियल आपको इंग्लिश में ही प्रोवाइड किया जाएगा। मीडियम हिंदी हो गया। स्टडी मटेरियल कब दिया जाता है, तो देखिए स्टडी मटेरियल हालांकि लेट दिया जाता है, लेकिन वो इंग्लिश में ही प्रोवाइड किया जाएगा, लेकिन व्हाट्सएप पे टाइम पे आपको भेज दिया जाता है। ठीक है, और इसके अलावा आप अनदर यूनिवर्सिटी की भी जो सीरीज़ होती हैं या फिर किताब होती हैं वो ऑनलाइन मंगा सकते हैं। ठीक है, ओके। इंटर्नशिप देखिए, फर्स्ट ईयर में इंटर्नशिप होती है 20 दिन की, ये मेन इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ईयर में 20 दिन की होगी, सेकंड ईयर में भी 20 दिन की इंटर्नशिप होती है। 20 दिन में से देखिए 2 दिन आपको आंगनबाड़ी सेंटर विजिट करना पड़ता है, 2 दिन आपको डाइट जाना पड़ता है, और बाकी के 16 दिन आपको स्कूल में विजिट करना पड़ता है। स्कूल में क्या क्या कार्य हो रहा है, क्या क्या एक ऐसे टीचर के क्या क्या वर्क होते हैं, किस तरह से स्टाफ में मैनेजमेंट रहता है, किस तरह से वो रजिस्टर तैयार करते हैं, डेली मीटिंग में क्या क्या उनके कार्य होते हैं, वो उन्हें देखना होता है। उसी तरह से आंगनवाड़ी सेंटर में जाके उनकी भूमिका देखनी होती है, किस तरह से उनका काम क्या है, डाइट का काम क्या है, किस तरह से उनका वर्किंग प्रोसीजर है, वो सब देखना पड़ता है, और उसी की आपको फाइल बनानी पड़ती है। तो ये 20 दिन का है। सेकेंड ईयर में भी 20 दिन का ही प्रोसीजर रहता है। ठीक है, ओके। अब हमारा आ जाता है सबसे लास्ट वाला, पेपर्स और ड्यूरेशन। देखिए फर्स्ट ईयर में आपके 8 या 9 के समथिंग पेपर होते हैं, जिसमें से एक ऑप्शनल पेपर होता है लैंग्वेज पेपर। आप हिंदी लेना चाहते हैं, इंग्लिश लेना चाहते हैं, पंजाबी लेना चाहते हैं, आप अपनी मनचाही सब्जेक्ट आराम से ले पाएंगे। लेकिन सेकेंड ईयर में आपके 2 ऑप्शनल होते हैं। एक आपकी टीचिंग सब्जेक्ट होती है जो आप लेना चाह सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, दूसरी भी एक और आप चूज़ कर सकते हैं 5 या 6 सब्जेक्ट में से। तो फर्स्ट ईयर में 8 या 9 पेपर लगते हैं, सेकंड ईयर में 6 पेपर लगेंगे। तो 6 पेपर हो जाते हैं आपके सेकंड ईयर में 15 या 16 दिन में, और फर्स्ट ईयर में जो एग्ज़ाम चलते हैं वो मान लीजिए 8 या 9 पेपर होते हैं, तो मिनिमम मान के 20 से 25 दिन के अंदर वो ख़त्म हो जाते हैं। तो ये सब होता है आपके। अब देखिए जैसे ही आपका एडमिशन होगा, एडमिशन होने के बाद में आपको सेक्शन बना दिया जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट कर दिए जाएंगे, उसमें आपको ऐड कर दिया जाएगा। उसके बाद में सारी इन्फॉर्मेशन आपको व्हाट्सएप पे भेजी जाती है, चाहे वो क्लासेस को लेके हो, सारा स्टाफ, आपको स्टडी सेंटर चूज़ कर लिया जाएगा, चाहे आप जम्मू लेना चाहते हैं, श्रीनगर या फिर लेना चाहते हैं, तो वहाँ पे स्टडी सेंटर में आपको आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे ओरिजिनल, उसके बाद में आपको ऐड कर दिया जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप पे, और सारी इन्फॉर्मेशन वहीं सेंड की जाती है। जो भी आपकी कन्वीनियंट क्यूरीज होती हैं वहाँ पे आप अपने कोऑर्डिनेटर से पूछ सकते हैं। जितने भी स्टाफ हैं सारे आपकी हेल्पफुल होते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं आती है। बाहर वाले स्टूडेंट के लिए भी पूरा हेल्प आउट किया जाता है। अब देखिए OSJ वाले बच्चे मेरे से पूछ रहे थे कि लास्ट ईयर ज़्यादा बच्चों के सिलेक्शन नहीं हुए थे, तो उनकी अलग पॉलिसी है, वहाँ के लोकल कैंडिडेट को ज़्यादा सीटें रखी जाती हैं। OSJ कैंडिडेट यानी कि आउटसाइड ऑफ जम्मू, बाहर वाले बच्चों के लिए बहुत कम सीटें रखी जाती हैं, तो वो उनका रूल रेगुलेशंस है, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। वरीयता क्रम के हिसाब से
सीटें ली जाती हैं, खाली रह जाती हैं फर्स्ट राउंड में, तो सेकंड राउंड में भी काउंसलिंग होती है। एक सबसे लास्ट में ओपन राउंड में भी होती है, उन्हें सीट भरने के लिए सारे बच्चों को वो बुलाते हैं। तो ये प्रोसीजर है जो आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा, लेकिन सारी कन्फ्यूजन है जो आप मोस्टली पूछ रहे थे, अराइज कर रहे थे, वो मैंने यहाँ पे पूरी सॉल्व आउट करने की ट्राई की है। जो भी कैंडिडेट जॉब के साथ में बीएड करना चाह रहा है उसके लिए सबसे बढ़िया यहीं से ट्राई करते हैं, क्योंकि इसमें 2 ईयर जो रेगुलर टीचिंग डिप्लोमा जो अदर यूनिवर्सिटीज़ मांगती हैं वो यहाँ पे नहीं मांगी जाती हैं। इससे रेलेवेंट कोई भी आपको क्वेरीज हो कमेंट में पूछ लीजिएगा। आई विल ट्राई टू सॉल्व इट आउट इन माई नेक्स्ट वीडियोज़। Thanks. I will be meeting you in my next video. Thanks.